नमस्कार दोस्तों। दुनिया के जाने माने ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार ने एक बारी बड़े फेमसली कहा था वो कोलंबिया में मरना प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू किसी अमेरिका की जेल में उन्हें जिंदा रखा जाए। इस हद तक वो डरते थे एक्स्ट्राडिशन से। एक्स्ट्राडिशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है। इसका बेसिकली मतलब है कि एक इंसान जिसे किसी क्राइम के लिए अक्यूज किया गया है उसे एक देश से दूसरे देश में सौंपा जाए ताकि उस दूसरे देश के कानून उस पर अप्लाई किए जा सकें। बेसिकली डिपोर्टेशन समझ लो इसका मतलब। जैसे कि आज के दिन इंडिया कोशिश करने लग रहा है कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को एक्स्ट्राडाइट कराकर इंडिया वापस लाया जा सके। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है मेहुल चोकसी की भी, जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्राडिशन से बचने की। और इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है जो अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि इस पर एक बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नीरव मोदी और पीएनबी स्कैम के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों। आज से 3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था उस पर। अगर आप डिटेल में जानना चाहें लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बात यह है कि मेहुल चोकसी एक्चुअली में अंकल लगते हैं नीरव मोदी के, और इस पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले में मेहुल चोकसी भी अक्यूज्ड हैं। एलिजिडली इन्होंने बैंक के कुछ ऑफिशियल्स को रिश्वत खिलाई, लोन लिया बैंक से और पैसा लेकर देश छोड़कर भाग गए और पैसा कभी वापस चुकाया नहीं। लेकिन मेहुल चोकसी के लिए पीएनबी घोटाला इकलौता स्कैम नहीं है जिसमें वो अक्यूज्ड है। इसके अलावा गीतांजलि ग्रुप की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी अक्यूज किया है कि मेहुल चोकसी ने उन्हें चीट किया, उनके करोड़ों रुपए लेकर वो भाग गए, जिसकी वजह से उनकी कंपनीज भी बंद हुई हैं। उन्होंने भी कोर्ट में केसेस किए हैं इसके रिगार्डिंग। इन्हीं सब रीजंस की वजह से चोकसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फेस करते हैं दोनों सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। इन दोनों एजेंसीज ने इन्हें समन भी किया था, सवाल पूछने के लिए बुलाया भी था, और जब ये ज्यादा टाइम के लिए अनअवेलेबल रहे तो एक स्पेशल कोर्ट ने इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी निकाला मार्च 2018 में। लेकिन तब तक ये ऑलरेडी भाग चुके थे। 2017 में कहा जाता है कि इन्होंने एंटीगुआ एंड बारबुडा देश की सिटीजनशिप ले ली थी। अब यह देश साउथ अमेरिका के ऊपर कैरिबियन में एक आइलैंड से बना देश है, काफी छोटा सा देश है, 1 लाख से कम लोगों की पॉपुलेशन है। नक्शे में यहां पर दिखेगा आपको ये। अब मेहुल चोकसी ने सिटीजनशिप कैसे ले ली? सिंपली कहें तो पैसे देकर। करीब 20-30 ऐसे देश हैं दुनिया में दोस्तों जहां पर आप पैसे देकर सिटीजनशिप को खरीद सकते हो। इसको नाम दिया जाता है गोल्डन वीजा प्रोग्राम या फिर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। होता क्या है, आप किसी इन देशों में अगर पैसे इन्वेस्ट करोगे, अलग अलग तरीके होते हैं, हर देश के अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग अमाउंट होता है कि कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं। कुछ देशों में होता है कि आप 2-3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लो उस देश में तो वो आपको सिटीजनशिप दे देते हैं। कुछ देशों में होता है कि आप सिर्फ डोनेशन दो सरकार को कि ये पैसे दे दो और आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। एंटीगुआ एंड बारबुडा ऐसा ही एक देश है दोस्तों जहां पर आप $100,000 डोनेशन देंगे सरकार को, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। काफी कम अमाउंट है ये, सिर्फ 70-80 लाख रुपए में आपको सिटीजनशिप मिल रही है बेसिकली। और इसमें भी कई ऑप्शन है। अगर आप डोनेशन नहीं देना चाहते, आप रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अमाउंट सिर्फ $200,000 है। अलग अलग देशों में मैंने जैसे कहा ये वेरी करता है। पोर्चुगल जैसे देशों में ज्यादा है, 4-5 करोड़ रुपए से शुरू होता है, लेकिन एंटीगुआ एंड बारबुडा का वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन है ये। और ये करने का फायदा क्या मिलता है? फायदा बड़ा सिंपल है। अगर आपको इन देशों की सिटीजनशिप मिलेगी तो आप बहुत सारे देशों में वीजा फ्री जा पाएंगे दुनिया के। अगर आप इंडियन सिटीजन होते हैं तो हर जगह जाने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है, तो यही शायद सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। और आप पूछोगे कि इन देशों को क्या मिलता है जो ये ऐसी सिटीजनशिप्स ऑफर करते हैं? इन देशों को सिंपली पैसा मिलता है। बहुत ही अच्छा तरीका है अमीर लोगों से पैसा कमाने का इन देशों के लिए, उन्हें सिटीजनशिप ऑफर करके। मेहुल चोकसी पर वापस आए तो कहा जाता है इन्होंने नवंबर 2017 में ही सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया था और जनवरी 2018 में ये इंडिया छोड़कर इस देश में चले गए थे और कभी वापस ही नहीं आए। अब इन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे दोस्तों, ऑब्वियसली ये कंट्रीज चाहती हैं, जैसा मैंने कहा, कि अमीर लोग आए, इन्हें पैसे मिले, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी देश अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहेगा। ये कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि बाकी दुनिया के जो करप्ट और क्रिमिनल लोग हैं वही आकर हमारी ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे देश में आकर सिटीजनशिप ले लेते हैं। ऑब्वियसली इन कंट्रीज का रेपुटेशन का सवाल है। तो एंटीगुआ की जो सरकार है वो भी कोई खुश नहीं है मेहुल चोकसी को अपने देश में देखकर। इसी रीजन से 14 अक्टूबर 2019 को एंटीगुआ की सरकार ने कहा कि हम मेहुल चोकसी की सिटीजनशिप को रिवोक कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी ने कुछ फैक्ट्स को विलफुली छुपा कर रखा है, इसलिए हम ये कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों, बात यहां खत्म नहीं हुई। मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ के कोर्ट में कंप्लेन करी, प्ली फाइल करी कि मेरी सिटीजनशिप रिवोक नहीं की जानी चाहिए, कैंसिल नहीं होनी चाहिए। और ये बात एंटीगुआ के कोर्ट में गई।
तो ऐसा नहीं है कि एंटीगुआ की सरकार ने कहा और सरकार का डिसीजन फाइनल था। ये बात आज के दिन एंटीगुआ के कोर्ट में है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि मेहुल चोकसी को कभी भी पासपोर्ट सरेंडर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया था, इसलिए वो अभी भी इंडियन सिटीजन है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसका फैसला कोर्ट में जाकर ही होगा, क्योंकि मेहुल चोकसी के लॉयर्स आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है उसके एक सेक्शन में क्लियरली लिखा गया है कि एक बारी फॉरेन सिटीजनशिप मिल जाती है तो इंडियन सिटीजन नहीं रहता कोई भी आदमी। तो देखते हैं कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है। लेकिन पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खोलकर रख दी। कुछ बड़ी बिजार सी चीज हुई। 23 मई को खबर आई कि मेहुल चोकसी अचानक से मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा से, और 24 मई को वो डोमिनिका देश में पाए गए। अब डोमिनिका एक और देश है कैरिबियन में जो कि करीब 100-200 किलोमीटर दूर है एंटीगुआ देश से। ये भी एक आइलैंड देश है। अब डोमिनिका में जब ये पाए गए तो ये चीज फिर कोर्ट में गई। वहां के डोमिनिकन सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू करी जिसमें उन्होंने कहा कि वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में मेहुल चोकसी की सिटीजनशिप का स्टेटस क्या है, और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहां डिपोर्ट किया जाए। अगर वो एंटीगुआ के सिटीजन है तो उन्हें एंटीगुआ डिपोर्ट किया जाएगा, नहीं तो उन्हें इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा। एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि डोमिनिका की जो सरकार है प्लीज इंडिया ही डिपोर्ट कर दो उन्हें डायरेक्टली। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है, इंडिया भी यही चाहता है कि सीधा इंडिया ही डिपोर्ट कर दिया जाए उन्हें डोमिनिका से। लेकिन यहां पर भी खेल इतना आसान नहीं है। मेहुल चोकसी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उन्हें एक्चुअली में किडनैप किया गया है और उन्हें डोमिनिका में किडनैप करके लाया गया था किसी हाई रैंकिंग इंडियन पॉलिटिशियन को इंटरव्यू देने के लिए, और किसी अननोन रीजन की वजह से वो इंटरव्यू एक्चुअली में हो नहीं पाया, और उसके बाद में उन्हें पुलिस कस्टडी में रख लिया गया और उन्हें बड़ी गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये उनका कहना है। उनके लॉयर्स का कहना है कि उन्हें हनी ट्रैप किया गया, कि कोई औरत आई उन्हें हनी ट्रैप करके डोमिनिका में ले गई और इसलिए वो इस आइलैंड पर आए हैं। इनके लॉयर्स ने कहा कि मेहुल चोकसी जेल में सेफ फील नहीं करते, इन्हें तुरंत एंटीगुआ वापस भेजा जाए। कुछ ऐसी फोटोज भी सामने आई जो एलिजिडली इनकी बॉडीज पर इंजरी मार्क्स दिखाती हैं। इनके लॉयर्स का कहना है कि ये जो हनी ट्रैप करने का काम था, किडनैप करने का काम था, ये बेसिकली एंटीगुआ सरकार और इंडियन सरकार ने मिलकर किया इन्हें फंसाने के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस है वो आसानी से किया जा सके डोमिनिका के द्वारा। एंटीगुआ के अंदर कोर्ट्स का चक्कर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा था, ये मेहुल चोकसी के लॉयर्स का कहना है। और ये जो वर्जन है स्टोरी का, इसे सपोर्ट किया जाता है डोमिनिका के ऑपोजिशन लीडर के द्वारा। लेनॉक्स लिंटन इन पॉलिटिशियन का नाम है। इन्होंने एलेज किया है कि तीनों सरकार, इंडियन सरकार, एंटीगुअन सरकार और डोमिनिकन सरकार, तीनों की मिली साजिश थी चोकसी को किडनैप करने की। अब ये ऑपोजिशन लीडर है अपने देश में तो अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन हमारी कहानी का एक दूसरा वर्जन भी है जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे रिपोर्ट किया गया था ANI और एक ईस्ट कैरेबियन न्यूज वेबसाइट के द्वारा, एसोसिएट टाइम्स। इनका कहना है कि मेहुल चोकसी के भाई ने प्रॉमिस किया है कि ये डोमिनिका के ऑपोजिशन पॉलिटिशियन की इलेक्शन कैंपेनिंग में मदद करेंगे, पॉलिटिकल फंड देंगे, और रिटर्न में ये चाहते हैं कि ये जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियन है ये मेहुल चोकसी के फेवर में बोले और मेहुल चोकसी का जो वर्जन है कहानी का उसे सपोर्ट करें। अब हमारी पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बन जाती है, क्योंकि एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है मेहुल चोकसी के बीच में और ये जो लिंटन की पॉलिटिकल पार्टी है, इसका नाम है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी, इसके बीच में लिंक्स हैं। ऑब्वियसली इन लिंक्स को मेहुल चोकसी और उनके लॉयर डिनाई करते हैं कि नहीं, कोई लिंक नहीं है यहां पर। लेकिन एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो नया लॉयर इन्होंने हायर किया है वो इस UPP पार्टी का ही मेंबर है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, अगर हमारी कहानी का दूसरा वर्जन सही है तो किडनैपिंग और हनी ट्रैपिंग वाले पार्ट का क्या हुआ? इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का इसके बारे में कहना है कि ये जो पूरी किडनैपिंग और हनी ट्रैपिंग वाली कहानी है ये मेहुल चोकसी ने अपने मन से बनाई है, ये झूठी कहानी है। एक्चुअली में मेहुल चोकसी एंटीगुआ छोड़ के जाना चाहते थे दूसरे देश में, क्योंकि जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही थी एंटीगुआ में, वो ऑलरेडी हारने वाले थे केस को और इनका एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस एक्चुअली में कंप्लीट होने वाला था। इसलिए वो एंटीगुआ छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहते थे और सिंपली देश छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया था। अभी के लिए सारी कहानी दोस्तों डोमिनिकन कोर्ट में जाकर अटक जाती है। अगर मेहुल चोकसी प्रूफ कर पाते हैं कोर्ट में कि उन्हें एक्चुअली में किडनैप किया गया था, एंटीगुआ से जबरदस्ती लाया गया था, तो चांसेस बड़े हाई हैं कि उन्हें एंटीगुआ ही वापस डिपोर्ट किया जाएगा डोमिनिका से। लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ कर पाते तो शायद उन्हें इंडिया भी डिपोर्ट किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी खबर होगी इंडिया के लिए। 3 जून को एक 8 ऑफिसर्स की टीम इंडिया से डोमिनिका गई थी मेहुल चोकसी को वापस इंडिया लाने के लिए, लेकिन अफसोस उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां के हाई कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। करंट स्टेटस ये है कि जो डोमिनिका का हाई कोर्ट है
वहां पर इस केस की हेयरिंग को 14 जून के लिए एडजर्न कर दिया गया है। तो नेक्स्ट सुनवाई 14 जून को होगी, तब हमें नेक्स्ट अपडेट्स मिलेंगे इस केस के। बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना आगे क्या होता है, क्योंकि ये कहानी जैसा मैंने कहा किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें कोई पिक्चर भी बना डाले। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद।